अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास मैट्रिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्वेश्चन पहले पढ़े हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए देखें। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें इक्विवेलेंट सेट फाइंड करना है, प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है, इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। हमारे पास P की वैल्यू है यहाँ पे A, E, I, O, U। तो सबसे पहले हम देखें इसका इक्विवेलेंट सेट कौन सा बनाए। इक्विवेलेंट में ये होता है कि एलिमेंट सेम भी उठा सकते हैं, चेंज भी उठा सकते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर सेम हो। इसके एलिमेंट 5 है, दूसरा एलिमेंट इक्विवेलेंट आप उठाना चाहते हैं, उसके भी एलिमेंट 5 होने चाहिए। तो इक्विवेलेंट सेट यहाँ पे हमारे पास D इज इक्वल टू 1, 2, 5, 8, 10। ये टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 5 एलिमेंट हो गए। अच्छा, ये इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा बनेगा? एवरी सेट इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप के लिए क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा? ये P सेम ही बनेगा। इम्प्रॉपर सबसेट जो बनेगा, ये हमने एम्प्टी सेट में, ये जो है ना पॉइंट्स, जो एम्प्टी सेट की पॉइंट्स पढ़ी थी उसमें मैंने ये बताया था, वो लास्ट में वीडियो आप चेक कर लेना। इम्प्रॉपर सबसेट, वो इम्प्रॉपर सबसेट ये P सेम आएगा। तो P के एलिमेंट हम सेम ही यूज करेंगे, A, E, I, O, U। तो ये इसका आ गया इम्प्रॉपर सबसेट। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 3 प्रॉपर सबसेट। 3 प्रॉपर सबसेट के लिए हमने P के एलिमेंट, यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने? 5। तो 2 पावर n सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। तो 2 पावर क्या आएगा? 5 आएगा। इसका आंसर हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर मिलेगा इसका 32। टोटल तो सबसेट इतने बनेंगे 32, लेकिन हमें कितने चाहिए? ओनली 3 चाहिए। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू, फर्स्ट हमने उठाया, फर्स्ट तो एम्प्टी आएगा। एम्प्टी उठाएं या ना उठाएं आपकी मर्जी। तो फर्स्ट हमने उठाया A, सेकंड हमने उठाया E, और थर्ड हमने उठाया A, E, I। ये भी आ सकता है, कोई भी 3 आप उठा सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला 32 एंड 31 इसके प्रॉपर बनेंगे, और लास्ट 32 जो आएगा वो खुद क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और इम्प्रॉपर सबसेट यहाँ पे हमारे पास आ गया है, और ये इक्विवेलेंट सेट हो गया है। ठीक है, और ये जो है इनके 3 ये हैं इसके प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 1, ये सेम है। यहाँ पे B इज इक्वल टू, B के एलिमेंट हम देखें, एलिमेंट कौन से आएंगे? x such that x belong to integers and -2 is less than or equal to x, x is less than or equal to 2। इसका मतलब है कि -2 आएगा, -1 आएगा, 0 और +1 +2। ये टोटल एलिमेंट यहाँ पे भी 5 हो गए। तो सेम प्रोसेस हम शुरू करेंगे। यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट चाहिए, तो इक्विवेलेंट सेट हम कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट, तो यहाँ पे नाम जो है हम अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। A इज इक्वल टू, एलिमेंट यहाँ पे नंबर्स में आप जो है ना साइन भी ले सकते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और लेस देन। ये टोटल साइन कितनी हो गई? 5। तो ये B और A दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अच्छा, इसके हमें चाहिए इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा बनेगा? इम्प्रॉपर सबसेट वो खुद बनेगा, एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे बी सेट बिल्डर फॉर्म में या बी सेट टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखे, आपकी मर्जी है। तो B इज इक्वल टू, हमारे पास एलिमेंट कौन से? -2,
-1, 0, 1 और 2। यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू की साइन आ रही है, इसलिए -2 और +2 और इनके बीच में सारे एलिमेंट वो कंप्लीट हम यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें चाहिए इम्प्रॉपर सबसेट, सॉरी प्रॉपर सबसेट चाहिए 3। तो 2 पावर n फार्मूला यूज करेंगे, तो 2 पावर क्या आएगा 5। इसका आंसर मिलेगा हमें 32। 32 में से हम पहले प्रॉपर लें। प्रॉपर हमने b इज इक्वल टू प्रॉपर सबसेट पहले एम्प्टी लिया है, एम्प्टी भी ले सकते हैं। और सेकेंड एलिमेंट हमने लिया है -2 और थर्ड एलिमेंट हमने लिया है -2, -1। ये आ गए हैं प्रॉपर सबसेट। ये क्वेश्चन हमारा 5 कंप्लीट हो गया है। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन व्हिच एन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि 2 एग्जांपल लिखे हैं सिंगलटन सेट का, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए। तो सेट का नाम A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर, x such that x belong to prime number, and यहाँ पे 2 is less than x, x is less than 4। इसका मतलब क्या है, 2 x से छोटा है। और अच्छा, यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे प्राइम नंबर 5 उठा सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, x such that x belong to prime number and 2 is less than x, x is less than 5। 2 और 5 के बीच में प्राइम नंबर कितने आएंगे? यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 और 5 के बीच में जो आएगा एलिमेंट, वो आएगा 2 और सॉरी 3 आएगा, और 3 जो है वो है हमारे पास प्राइम नंबर है। तो 2 और 5 के बीच में x की जगह, x किसके बारे में बता रहा है? 3 के बारे में बता रहा है। तो 3 जो है वो हमारे लिए सिंगलटन सेट, मतलब एक ही एलिमेंट है। इसको यूनिट सेट भी आप कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू, यहाँ पे हम नंबर उठा सकते हैं कंपोजिट नंबर। तो एंड x such that x belong to composite number and यहाँ पे 4 is less than x और x is less than, अब यहाँ पे हम नंबर ऐसा उठाएं कि 4 और दूसरा नंबर उनके बीच में आ जाए। तो 6, यहाँ पे हमने नंबर उठाया 8। 4 के बाद जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर ये 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 4 और 8 के बीच में जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 6 है, और 6x जो है वो डिनोट कर रहा है किसको? 6 को। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए हैं सिंगलटन सेट के। जो मेथड यूज कर रहे हैं हम, वो सेट बिल्डर मेथड यूज कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके पावर सेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले इसकी सैम्पल जो यूज करेंगे, पावर सेट ऑफ ए, इस तरह ये सैम्पल यूज करेंगे। यहाँ से ही सॉल्यूशन करते हैं हम। तो पहले इनका ये हमें फाइंड करना है, इसका फार्मूला। इसके लिए पावर सेट ऑफ ए मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर, टोटल एलिमेंट कितने? n शो करेगा इसके एलिमेंट कितने? 3 एलिमेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका आंसर मिलेगा हमें 8। अब पावर सेट ऑफ ए हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो सबसेट का मेथड है वो सेम यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, फिर जो है आएगा 5 आएगा, 5 के बाद 10 आएगा, और 10 के बाद 15 आएगा। अब यहाँ पे पहले एम्प्टी था, फिर सिंगल एलिमेंट, अब हमारे पास आएंगे डबल एलिमेंट। 5 के साथ 10 आएगा, 5 के साथ 10, और 5 के साथ क्या आएगा? 5 के साथ 15 आएगा। अब इसके बाद 5 10 के साथ आ गया, 5 15 के साथ आ गया, अब 10 आएगा 15 के साथ।
10,15। अब जो है 10, 15 के साथ अब यहाँ पे हमारे पास टोटल जो सब प्रॉपर सबसेट जो बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो इसमें एक 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 8 जो है ना वो खुद सेम सेट आएगा, 5 10 और 15 ये सेम आएगा। अब यहाँ पे हम जो पावर सेट की जो और सबसेट में जो फर्क है, डिफरेंस है, वो हम कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देंगे और लास्ट में भी कर्ली ब्रैकेट देंगे। ये इसका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट का पावर सेट का, ये इसका आंसर हो गया। अब बी पार्ट है, x such that x belong to integer and -1 is less than x is less than 4। तो यहाँ पे हम b के एलिमेंट कौन से उठाएं? पहले जो है ना बच्चों के लिए ये मुश्किल होता है सेट बिल्डर फॉर्म, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो b इज इक्वल टू एलिमेंट -1 नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर है, लेकिन -1 इज लेस देन, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 1 2 और 3। 4 भी नहीं आएगा, 4 से x छोटा है और -1 से x बड़ा है। -1 इज लेस देन x, इसका मतलब है -1 छोटा है x बड़ा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर से, तो 0 भी आएगा, 1 2 3। यहाँ पे सिर्फ इंटीजर कह रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स नहीं कह रहा। तो इसका हम पावर सेट मालूम करेंगे। तो पावर सेट ऑफ b हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, तो 2 पावर n, 2 पावर n, तो 2 पावर क्या, हम नंबर ऑफ डिजिट कितने सेट में, एलिमेंट कितने n 1 2 3 4 4 हैं, तो यहाँ पे 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? 16 मिलेगा। अब पावर सेट ऑफ a देखते हैं, सॉरी पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू, फर्स्ट में हम रखेंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद 0, फिर 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। अब यहाँ पे एम्प्टी, एम्प्टी के बाद सिंगल सिंगल, अब डबल रखेंगे। 0 के साथ क्या आएगा? 0 के साथ 1 आएगा, फिर 0 के साथ 2 आएगा, फिर 0 के साथ 3 आएगा। अब जो है 0 सबके साथ आ गया। अब क्या करेंगे? 1 के साथ आएगा 2 और 1 के साथ आएगा 3। अब 1 भी सबके साथ आ गया। अब क्या आएगा? 2 आएगा, 2 किसके साथ? 3 के साथ। अब यहाँ पे पहले एम्प्टी था, फिर सिंगल सिंगल, अब डबल डबल एलिमेंट कंप्लीट हो गए। अब जो हम लिखेंगे आगे, उसमें 3 एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट है हमारे पास 0 1 और 2, 0 1 2। अब यहाँ पे हमने 3 को छोड़ा है ना, तो अब हम किसको छोड़ेंगे? 0 1 और 3, 2 को हमने छोड़ दिया। अब जो है पहले यहाँ पे 3 को छोड़ा, यहाँ पे 2 को छोड़ा, अब हम यहाँ पे 1 को छोड़ेंगे, तो 0 2 और 3। इसके बाद हम 0 को छोड़ेंगे यहाँ पे, तो 1 2 और 3, ये टोटल 15 हो गए। एम्प्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जो लास्ट में आएगा वो आएगा खुद सेट, जो है 0 1 2 3 और 1 2 3 तक है। ठीक है, ये एलिमेंट 4 आ गए। अब टोटल ये 16 बन गए। अब जो है हमें चाहिए पावर सेट। तो इसमें जो डिफरेंस है वो फर्स्ट में हम देंगे ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम, और एंड टाइम भी कर्ली ब्रैकेट देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया है, जो 4 एलिमेंट है इसका टोटल ये पावर सेट बन गया। मेरा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट व्हिच हैज, वो सेट फाइंड करें जिसके साथ फर्स्ट है ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। तो हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट किस सेट के जो है 2 बनते हैं, पहले ये चेक करते हैं। अब हम हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट ए का है 1, मतलब कि ये सिंगलटन सेट है। कोई भी एलिमेंट 1 5 कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं, सिंगल एलिमेंट। तो ये आ गया हमारे पास एक एलिमेंट, ये सिंगलटन, और बी इज इक्वल टू एम्प्टी है, और सी इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और 4 है, 2 एलिमेंट है।
जानते मतलब कि देखते हैं बी का एलिमेंट जो है वो बी सेट हो एम्प्टी है, तो एम्प्टी के जो प्रॉपर सबसेट तो बनेगी नहीं। ये एम्प्टी सेट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसको हम छोड़ देंगे, ये यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है। और a इज इक्वल टू 5 सिंगलटन सेट है, तो सिंगलटन सेट के जो सबसेट बनेंगे यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए, तो फार्मूला यूज होगा 2 पावर n। टू पावर n की जगह एलिमेंट कितने 1, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2। तो इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे वो 2 बनेंगे, प्रॉपर एक बनेगा और एक इम्प्रॉपर बनेगा, मतलब ये भी काम का नहीं है। अब देखते हैं सी में 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2 आएगा, इसके एलिमेंट 4 बनेंगे। 4 में जो है ना फर्स्ट 3 होंगे वो प्रॉपर होंगे और लास्ट जो आएगा खुद सेट वो होगा इम्प्रॉपर। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कंडीशन कोई भी अप्लाई नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे इसका नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, सेकंड है ओनली वन प्रॉपर सबसेट। तो वन प्रॉपर सबसेट जो बनेगा ना वो यहाँ पे हमने देखा है कि सिंगलटन सेट जो हमने उठाया है a इज इक्वल टू 5, तो 5 के जो है ना सबसेट बनेंगे 2 पावर n, तो 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो इसमें 2 जो ये सबसेट बन रहे हैं इसमें एक होगा प्रॉपर और एक होगा इम्प्रॉपर। अच्छा, इसमें जो प्रॉपर होगा वो कौन सा सेट होगा? इसका जब हम सबसेट मालूम करेंगे तो a इज इक्वल टू पहले लिखेंगे एम्प्टी सेट, फिर लिखेंगे 5। तो यहाँ पे जो एम्प्टी सेट है इससे आप कह सकते हैं ये है प्रॉपर और जो ये है 5 ये है इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे ओनली वन प्रॉपर सबसेट, तो ओनली वन प्रॉपर सबसेट हम कह सकते हैं जो सिंगलटन सेट है यूनिट सेट है उसके जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे वो ओनली वन बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 3 नो प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे मैंने B का एग्जांपल आपको दिया, B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के जो है ना वो कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो खुद के लिए इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर सबसेट है। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये भी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं कि एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर में एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं आप, या कोई भी नाम a इज इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 5 इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब कि ये बताना है कि एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा और ये b एम्प्टी सेट खुद के लिए क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट। बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज, ये हम जो है ना कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। के अल्लाह हाफिज।